बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखें, बहुत जल्द इंग्लिश के जो एक्सपीरियंस जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस होंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ों का कंसेप्ट भी आना चाहिए, जैसा कि टेंसेज, एक्टिव में पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बेसिक प्रपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, इस चैनल पर तो इनकी जो तैयारी हर लिहाज से करवाई जाती है, यानी एक्सपीरियंस जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस होंगे, लेकिन इनका कंसेप्ट भी दिया जाएगा। इससे पहले कुछ वीडियोस अपलोडेड है इंग्लिश की, इंटेलिजेंस की, इसके अलावा मैथ की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उन वीडियोस का लिंक मौजूद है। तो इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को फुल आसान अल्फाज में समझा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड आएगा तो आप इजीली आसानी से हल कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सिंपल जो तारीफ यह है कि इंग्लिश में बोलने के, बात करने के, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों को लाजमी आना चाहिए, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। तो आपके टेस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो बेसिकली इसके 8 पार्ट्स हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस वीडियो में इन सभी के बारे में थोड़ा सा डीपली गहराई से देखेंगे, ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से बने आप इजीली आसानी से उसे हल कर सको। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं नाउन यानी इसम। तो पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो इसकी तारीफ यह है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस। यानी नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी पर्सन, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, थिंग, किसी हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, हर पर्सन का, और हर जगह कोई ना कोई नाम होता है। तो इसकी कुछ कुछ आगे इसकी जो कैटेगरीज है उस भी आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए, जैसा कि नंबर 1 में बात करें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसको आम नाउन, जैसा कि चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज़, इसके अलावा बॉय, गर्ल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी जितनी भी आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें, इनमें से अक्सर चीज़ें कॉमन नाउन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 2 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है खास चीज़ें, जैसा कि कायदे आज़म, इलामा इकबाल, बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद, बड़े आज़म एशिया, या जितनी भी खास चीज़ उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है इकट्ठा नाउन, यानी ग्रुप की शक्ल में जो नाउन होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसा कि पाकिस्तान नेवी। इस पाकिस्तान नेवी में आगे बात करें टेक्निकल या मरीन नेवल पुलिस या एएसएफ या पाकिस्तान आर्मी या जितनी भी टीम्स होती हैं, हॉकी की टीम, फुटबॉल की टीम, ये जितनी भी इकट्ठी मतलब है कि जो टीम की शक्ल में या ग्रुप की शक्ल में होते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे काउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काफ़ी नाउन ऐसे हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि फ्लोर, आटा, आटा के ज़रात को हम काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा साल्ट, नमक, नमक के ज़रात को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर बात करें पानी के जो कतरे होते हैं उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की तारीफ यह है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन की जगह पे, नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल यह है कि अली इज गोइंग। अली एक नाउन है, अली इज गोइंग, अली की जगह पे हमने लगा दिया ही इज गोइंग। तो अली की जगह पे जो हमने ही लगाया, ये हमने नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ किया। तो काफ़ी जगह होती है, काफ़ी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम सिर्फ नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है आई, वी, ही, शी, इट, वी, दे, दैट, हमसेल्फ, माई सेल्फ, हमसेल्फ, वी आर, ये सारे क्या है, ये प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तारीफ यह है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज, मॉडिफाइज अ नाउन एंड अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। यानी इसकी सिंपल तारीफ यह है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी की भी खामी को या खूबी को वजाहत से बयान करता है, और ये उसके मीनिंग में भी इजाफा करता है, और उसके मीनिंग में या मैनी में भी इजाफा करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल, किसी की भी खामी को या खूबी को वजाहत से बयान करता है एडजेक्टिव, और उसके मीनिंग में भी इजाफा कर देता है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि स्पैरो इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो इसमें अगर ब्यूटीफुल को निकाल दें, स्पैरो इज ए बर्ड, स्पैरो एक परिंदा है, तो स्पैरो इज ए ब्यूटीफुल, इसमें जो ब्यूटीफुल का जो वर्ड यूज़ किया गया ये एडजेक्टिव है, क्योंकि परिंदे की खूबसूरती को बयान कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर, मतलब है कि उसकी खूबसूरती को बयान कर रहा है, इसलिए मतलब है कि एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव किसी की खामी को भी या खूबी को, दोनों को मतलब है कि वजाहत से बयान करता है। ये याद रखना है आपने, नाउन की खूबी को या खामी को बयान करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल यह है कि ही इज़ हैंडसम एक्टर, वो एक खूबसूरत अदाकार है। इसको अगर हैंडसम निकाल दें, इसमें ही इज़ ए एक्टर, वो एक अदाकार है, ही इज़ ए हैंडसम यानी वो खूबसूरत अदाकार है। तो मतलब है कि इसमें जो खूबसूरत अदाकार, इसमें जो हैंडसम का यूज़ किया है ये एडजेक्टिव है। तो नंबर 3 इसका एग्जाम्पल है इट इज़ ए बिग सिटी। तो इसमें आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सा मतलब इसमें एडजेक्टिव है। इट इज़ ए बिग सिटी, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब की तारीफ यह है कि अ वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के एक्शन को जो जाहिर करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल यह है द स्टूडेंट्स रीड्स, तालिब इल्म पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स राइट्स, तालिब इल्म लिखते हैं। तो इसमें जो नाउन है वो है स्टूडेंट्स, जो रीड्स है वो है इसमें वर्ब है, यानी नाउन के एक्शन को जो बताता है उसको हम वर्ब कहते हैं। नाउन कोई भी एक्शन करता है, कोई भी एक्शन करेगा तो वो मतलब है कि वो उसको बताने का काम किसका है, वर्ब का है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग्स बार्स, यानी कुत्ते भौंकते हैं। इसमें अगर बार्स ना होता, द डॉग्स कुत्ते,
द डॉग्स बार्स, कुत्ते भौंकते हैं। तो इसमें जो भौंकने का जो हमें बता रहा है, मतलब नाउन के एक्शन को जो जाहिर कर रहा है, यानी जो कुत्ता जो भौंक रहा है वो एक्शन कर रहा है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी जो भी हम नाउन एक्टिविटी करता है या जो एक्शन करता है उसको मतलब है कि वर्ब मतलब है कि हमें जाहिर मतलब है कि नाउन के एक्शन को जो जाहिर करता है वो वर्ब कहलाता है। तो नेक्स्ट, ही इज ड्राइविंग ए कार। तो इसमें आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सा वर्ब है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब की तारीफ यह है कि एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। यानी इसमें मतलब है कि वर्ब के खासियत को या खूबी को या खामी को वजाहत से जो बयान करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। सिंपल कि वर्ब की खूबी को या खामी को वजाहत से जो बयान करेगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। पीछे हम पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा कि नाउन की खूबी को या खामी को वजाहत से जो बयान करता है नाउन की, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो नाउन के जो एक्शन को मतलब एक्शन को जाहिर करता है वो वर्ब कहलाता है। और जो वर्ब के मतलब है कि वर्ब की खामी को या खूबी को वजाहत से जो बयान करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। यानी इसमें मतलब है कि इसमें जो रीड है ये मतलब एक वर्ब है, तो इसकी मतलब है कि खूबी को या खामी को वजाहत से जो बयान करेगा उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसकी एक और पहचान भी है, लेकिन कम मतलब है कि सेंटेंस में ऐसी आती है। ये आपने ये नहीं समझ लेना कि 100% इसकी यही पहचान है। 100% इसकी पहचान ये है कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा या वर्ब के खूबी को या खामी को वजाहत से बयान करेगा। तो इसकी दूसरी पहचान ये है कि इसके जो फिक्रों में LY ये मतलब है कि अक्सर मतलब देखने को मिलता है, लेकिन इसकी अथेंटिक पहचान है। अथेंटिक इसकी पहचान ये है कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा या वर्ब की खासियत को या खूबी को वजाहत से बयान करेगा। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी जो सिपाही वो बहादुरी से लड़े। तो इसमें आपको समझ आ चुकी होगी कि इसमें जो ब्रेवली है ये क्या है, इसमें इस एडवर्ब है, इसमें डेली एडवर्ब है। तो नेक्स्ट बात करें, द लेबर्स वर्क हार्ड। तो इसमें आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सा एडवर्ब है। तो एडवर्ब की सिंपल तारीफ आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि वर्ब के मीनिंग को या वर्ब की खासियत को या खूबी को वजाहत से बयान करेगा, शो करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन की तारीफ यह है कि प्रपोजिशन इज ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप आर टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। सिंपल इसकी तारीफ यह है कि जो प्रपोजिशन है ये ऐसा वर्ड है या वर्ड्स का यानी अल्फाज का ग्रुप है जो कि नाउन से पहले यूज़ होता है। और इसमें मतलब कि ये क्या करता है, ये करता है नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन को शो करने के लिए, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप, या इंट्रोड्यूस करता है एन ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस। ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। ये आपको पता होगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है। तो जिस पर काम किया जाता है उसको इंट्रोड्यूस करना प्रपोजिशन का काम है। इसके अलावा किसी भी मतलब कि डायरेक्शन को शो करना, डायरेक्शन के बारे में बताना, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप, ये सारा किसका काम है, ये प्रपोजिशन का काम है। तो इसकी एग्जांपल ये है नंबर 1 पे, द कैट इज़ ऑन द वॉल, यानी जो बिल्ली दीवार पर है, बिल्ली दीवार पर है। इसमें अगर ऑन को निकाल दें, फर्क इसका ऑन को यहाँ से निकाल दें, द कैट इज़ द वॉल, यानी बिल्ली दीवार है, ये बन जाएगा। तो लिहाजा इसमें द कैट इज़ ऑन द वॉल, इसमें जो ऑन है ये प्रपोजिशन है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, वो यूज़ वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर, यानी हम ऊनी कपड़े यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मौसम सरमा, यानी मौसम में हम ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो आप लोगों को बता दें, इसमें जो ड्यूरिंग है ये इसमें प्रपोजिशन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रपोजिशन की समझ आई होगी ये क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन की तारीफ यह है कि कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइन सेंटेंस एंड आल्सो लिंक्स वर्ड्स, यानी जो कंजक्शन की तारीफ सिंपल ये है कि ये सेंटेंस को मतलब है कि आपस में जोड़ता है, सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, या मतलब है कि वर्ड्स को आपस में लिंक करता है। यानी आप दो सेंटेंस होते हैं या दो वर्ड्स होते हैं उसको आपस में ज्वाइन करता है। जैसा इसकी एग्जाम्पल ये है, ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी, यानी वो अमीर है लेकिन नॉट हैप्पी। तो इसमें जो बट का यूज़ किया गया है ये कंजक्शन है, यानी दो मतलब सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। देखें, ही इज़ रिच, वो अमीर है बट नॉट हैप्पी, लेकिन खुश नहीं है। इसमें जो बट है ये क्या है, ये कंजक्शन। नेक्स्ट इसकी तारीफ ये है, ब्रिंग हिम बैट और बाल, यानी मतलब है कि बैट लाओ और बाल। तो इसमें जो और का यूज़ किया गया है ये कंजक्शन है। तो बट, और, बिटवीन, आफ्टर, बिकॉज, ये सारे क्या हैं, ये कंजक्शन है। उम्मीद है आप लोग कंजक्शन की समझ आई होगी कि ये दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो वर्ड्स को आपस में लिंक करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की तारीफ यह है कि आ वर्ड विच इज एडेड टू ए सेंटेंस, सेंटेंस में ऐड करता है
टू एक्सप्रेस इमोशन फीलिंग्स एज एन इंटरजेक्शन, यानी मतलब है कि सेंटेंस में एक्सप्रेस इमोशन को, फीलिंग्स को जो मतलब है कि ऐड करता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसा कि आम हालात में आप देखें तो हम खुशी में या गमी में या एक्साइटमेंट में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल ये है, आह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, आह क्या खूबसूरत बाग है, या अलास ही इज़ डाइड, अफसोस वो फौत हो चुका है, वाओ वाओ वेल डन। मतलब इस तरह के जो हम एक्साइटमेंट में फीलिंग का इजहार करते हैं, खुशी के हद से ज़्यादा खुशी में या हद से ज़्यादा गमी में, तो वो इंटरजेक्शन में आती है। तो इसकी एग्जांपल ये है, आह अलास वाओ वेल डन वेरी गुड। मतलब इस तरह के जितने भी हम एक्साइटमेंट में अल्फाज यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।